हरे कृष्णा। दुर्गा देवी आदि शक्ति हैं, जगदम्बा है। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति बनकर वो समस्त जीवों का पालन पोषण करती हैं। और ऐसी माँ दुर्गा की आराधना करने का समय यानी नवरात्रि का सुंदर और पावन समय, यह ऐसी शुभ घड़ी होती है जिसमें देवी भगवती को विशेष रूप से पूजन अर्चन द्वारा प्रसन्न किया जाता है। विशेष तपस्या द्वारा उपवास का पालन करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त की जाती है। और इसी मंगलमय घड़ी में इस समय हम श्रवण कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती पाठ का। आज है नवरात्रि का 8वां दिवस। तो आइए आज के दिन हम दुर्गा सप्तशती पाठ के अगले अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारी इस कथा यात्रा को पूर्णाहुति की ओर आगे ले जाते हुए आइए आज के दुर्गा सप्तशती पाठ आरंभ करते हैं। देवताओं ने कहा, हे देवी आपको नमस्कार है। महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति और भद्रा को हम प्रणाम करते हैं। हम नियम पूर्वक देवी जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार करते हैं। नित्या, गौरी और धात्री को बारंबार नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी और सुख स्वरूपा देवी को सदैव प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैऋति यानी राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी यानी राजलक्ष्मी और शर्वाणी यानी शिव पत्नी, इन सभी के स्वरूप भूता आप जगदम्बा को बारंबार प्रणाम है। दुर्गा, दुर्गापरा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा, धूम्रा देवी को हम सदैव नमस्कार करते हैं। अत्यंत सौम्य और अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको हम बार बार नमस्कार करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कहलाती है, उन्हें नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि रूप से विराजमान है, उनको नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में छाया रूप से विराजमान है, उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं, जो देवी सभी प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित हैं, जो देवी सभी प्राणियों में शांति यानी क्षमा के रूप में विराजमान है, उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में जाति रूप से स्थित हैं, जो लज्जा रूप से स्थित हैं, जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप से विराजमान है, उनको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप से, कांति रूप से, लक्ष्मी रूप से, वृत्ति रूप से और स्मृति रूप से विराजमान है, उनको हम बार बार नमस्कार करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। जो सभी प्राणियों में तुष्टि रूप से, माता रूप से, भ्रांति रूप से, अधिष्ठात्री देवी के रूप में विराजमान है, उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी और सभी प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है, उन व्याप्ति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित रहती हैं, उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए जिनकी स्तुति की गई थी और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वो कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें और सारी आपत्तियों का नाश करें। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं और जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल सभी आपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती अंतर्गत तंत्र उक्त देवी सूक्त समाप्त हुआ। आइए अब हम प्राधानिक रहस्य का श्रवण करते हैं। सप्तशती के इन तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि हैं। अनुष्टुप छंद है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। शास्त्रोक्त फल की प्राप्ति हेतु जप में इनका विनियोग किया जाता है। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने चंडिका के अवतारों की कथा मुझसे कही। हे ब्रह्मन, अब इन अवतारों की प्रधान प्रकृति का वर्णन कीजिए। हे द्विजश्रेष्ठ, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। मुझे देवी के जिस स्वरूप की और जिस विधि से आराधना करनी है, वो सब मुझे यथार्थ रूप से बताइए। ये सुनकर ऋषि ने कहा, हे राजन, ये रहस्य परम गोपनीय है। इसे किसी से भी कहने योग्य नहीं बताया गया, लेकिन तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुमसे ना कहने योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं है। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका आदि कारण है। वे ही दृश्य और अदृश्य रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित रहती हैं। हे राजन, वे अपनी 4 भुजाओं में मातुलुंग यानी बिजौरे का फल, गदा, खेट यानी ढाल और पान पात्र तथा मस्तक पर नाग, लिंग और योनि इन वस्तुओं को धारण करती हैं। तपाए हुए सुवर्ण के समान उनकी कांति है
तपाए हुए सुवर्ण के ही उनके आभूषण हैं। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को परिपूर्ण कर दिया है। परमेश्वरी महालक्ष्मी ने इस संपूर्ण जगत को शून्य देखकर केवल तमोगुण रूप उपाधि के द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप धारण किया है। वो रूप एक नारी के रूप में प्रकट हुआ, जिसके शरीर की कांति निखरे हुए काजल की भांति काले रंग की थी। उसका श्रेष्ठ मुख दाढ़ों से सुशोभित था, नेत्र बड़े बड़े और कमर पतली थी। उसकी 4 भुजाएं ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित हो रही थी। वो वक्ष स्थल पर कबंध की और मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुए थी। इस प्रकार प्रकट हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी से कहा, हे माते, आपको नमस्कार है, मुझे मेरा नाम और कर्म बताइए। तब महालक्ष्मी ने स्त्रियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से कहा, हे देवी, मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ और तुम्हारे जो जो कर्म है उसको भी बताती हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, तृषा, निद्रा, तृष्णा, एक वीरा, कालरात्रि और दुरत्यया, ये तुम्हारे नाम हैं, जो कर्मों के द्वारा लोक में चरितार्थ होंगे। इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो उनका पाठ करता है वह सुख भोगता है। हे राजन, महाकाली से इस प्रकार कहकर महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सत्वगुण के द्वारा दूसरा रूप धारण किया, जो चंद्रमा के समान गौरवर्ण था। वो श्रेष्ठ नारी अपने हाथों में अक्षमाला, अंकुश, वीणा और पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उसे भी नाम प्रदान किए। महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्भा और धीश्वरी, ये तुम्हारे नाम होंगे। उसके बाद महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, हे देवियों, तुम दोनों अपने अपने गुणों के योग्य स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो। उन दोनों से इस प्रकार कहकर महालक्ष्मी ने पहले स्वयं ही स्त्री पुरुष का एक युगल जोड़ा उत्पन्न किया। वे दोनों ही हिरण्यगर्भ, सुंदर और कमल के आसन पर विराजमान थे। हिरण्यगर्भ यानी कि निर्मल ज्ञान से संपन्न। उनमें से एक स्त्री थी और दूसरा पुरुष। उसके बाद माता महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्रह्मन, विधे, विरंज और धात इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। इसके बाद महाकाली और महासरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। हे राजन, अब उनके भी रूप और नाम मैं तुम्हें बताता हूँ। महाकाली ने कंठ में नील चिन्ह से युक्त लाल भुजा, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले पुरुष को और गोरे रंग की स्त्री को जन्म दिया। वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपर्दी और त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ और स्त्री के त्रयी, विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा ये नाम हुए। हे राजन, महासरस्वती ने श्वेत रंग की स्त्री और श्याम रंग के पुरुष को प्रकट किया। उन दोनों के नाम भी अब मैं तुम्हें बताता हूँ। उनमें पुरुष के नाम थे विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन, और स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा इन नामों से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार तीनों युवतियां ही तत्काल पुरुष रूप को प्राप्त हुई। इस बात को ज्ञान नेत्र वाले लोग ही समझ सकते हैं, बाकी के अज्ञानी जन इस रहस्य को नहीं जान सकते। हे राजन, महालक्ष्मी ने त्रयी विद्या रूपा सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी रूप में समर्पित किया, रुद्र को वरदायिनी गौरी और भगवान वासुदेव को लक्ष्मी प्रदान की। इस प्रकार सरस्वती के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और परम पराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसका भेदन किया। हे राजन, उस ब्रह्मांड में प्रधान महत्त्व आदि कार्य समूह पंच महाभूत आत्मक समस्त स्थावर जंगम रूप जगत की उत्पत्ति हुई और फिर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने उस जगत का पालन पोषण किया। प्रलय काल आते ही गौरी के साथ महेश्वर ने उस संपूर्ण जगत का संहार कर दिया। हे राजन, महालक्ष्मी ही सर्वसत्वमयी और सभी तत्वों की अधीश्वरी हैं। वे ही निराकार और साकार रूप में रहकर अनेक प्रकार के नाम धारण करती हैं। सगुणवाचक, सत्य, ज्ञान, चित्त, महामाया आदि नामांतरों से इन महालक्ष्मी का निरूपण करना चाहिए। केवल एक नाम यानी कि महालक्ष्मी इस मात्र से अथवा अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से उनका वर्णन नहीं हो सकता। और इस प्रकार दुर्गा सप्तशती अंतर्गत प्राधानिक रहस्य संपूर्ण हुआ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे।
शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते ॐ शान्ति 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 ॐ श्री दुर्गाय नमः शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती सती साधवी भवप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपाः मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिताचितिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्या नन्द
नैवेचात् चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन्मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवी सुरेश्वरीं पूजयत् परया भक्त्या पठेन्नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवेद्देदि सर्वैरसुरवरैरपि राजानो दासतां यान्ति राजश्रियमवाप्नुयात्। गोरोचनालक्तककुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण विलिख्य यन्त्रन्विधिना विधिश्चो भवेत् सदा धारयते पुरारी। भौमावास्यानि सामग्रे चन्द्रे शतभिषाङ्गते विलिख्य प्रपठेत् स्तोत्रं स भवेत् सम्पदां पदम्। इति श्रीविश्वसारतन्त्रे दुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् समाप्तम्। ॐ श्री दुर्गाय नमः। तो दुर्गा सप्तशती अंतर्गत आज के लिए इतना ही। लेकिन अभी दुर्गा सप्तशती का पाठ समाप्त नहीं हुआ है। इसमें अभी कुंजिका स्तोत्र और क्षमा प्रार्थना शेष है। तो उसका श्रवण करने के लिए अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने चैनल उपदेश अष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।